भारत में लोकतंत्र खत्म होता जा रहा है, ये यूके में कहा था। चौथा, उन्होंने इस बार की अपनी यात्रा में एक और अनोखी बात कर दी। वो चाहते थे कुछ मुल्कों को खुश करना, कह गए आरक्षण खत्म करेंगे। अरे आरक्षण खत्म करने का किसी की हिम्मत है? नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि डॉक्टर अंबेडकर जी भी होते तो खत्म बड़ा बयान दिल्ली बीजेपी के नेता अरविंदर सिंह लवली का राहुल गांधी पर यह डायरेक्ट हमला है। पहले जाति की बात करते थे, अब धर्म की बात करने लगे हैं। राहुल गांधी को के बारे में पूरे देश को सोचना होगा। पंजाब अलगाववाद से पहले भी झुलस चुका है। राहुल गांधी के बयान पर कई सिख नेता विरोध जता चुके हैं। पीएम के लिए अब शब्दों का इस्तेमाल करते हैं राहुल गांधी। अरविंदर सिंह लवली का राहुल गांधी पर हमला है। इवन अखिलेश यादव ने मेरे इंटरव्यू में बोला आरक्षण पर राहुल गांधी का तो दिया गया बयान है, उसके पहले हिस्से से मैं कतई सहमत नहीं हूं। ये अखिलेश यादव ने मेरे इंटरव्यू में बोला। यानी राहुल की ये यूएस विजिट बेहद कंट्रोवर्शियल है और कांग्रेस पार्टी के लिए एक एम्बैरेसमेंट है, इसमें अब कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं रुक करता हूं अनुराग भदौरिया का। भाषा की मर्यादा तो रखनी चाहिए अनुराग भाई, हर किसी को रखनी चाहिए। बिल्कुल रखनी चाहिए। मैं बिल्कुल बस एक लाइन बोल के फिर भाषा की मर्यादा पे बोलता हूं। अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि भारत को कमजोर करने की बात होती है। बिल्कुल सही है, भारत को कमजोर करने वाली तो भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि भारत के अंदर नफरत की राजनीति करती है, भारत के समाज को बांटने की बात करती है। जो समाज को बांटेगा, जो हमें एक दूसरे से लड़ाएगा, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को लड़ाने की कोशिश करेगा, तो वही तो हमारे देश को कमजोर करता है। हमारे देश को कमजोर करने में भारतीय जनता पार्टी का पूरा हाथ रहता है, क्योंकि वही ये नफरत की राजनीति इस देश के अंदर करती है। दूसरी बात, जहां तक भाषा की मर्यादा है, अरे अमीश जी आप भाषा पे तो मत ही बोलिए। भाषा की मर्यादा तो ऐसी है कि आपके यहां जो प्रवक्ता महोदय बैठे हैं, इनकी भाषा तो ऐसी है कि इनकी भाषा सुन ले तो कोई डिबेट में ही नहीं आए। ये अभी राहुल गांधी कह राहुल गांधी जाता है, अखिलेश यादव जी के लिए भी अनाप शनाप बोलते हैं। ये तो किसी का सम्मान ही नहीं करते। ये बीजेपी के प्रवक्ता है ना, तो बीजेपी के प्रवक्ता की भाषा की मर्यादा ऐसी है कि अपशब्दों से ही शुरुआत करते हैं। आप बताइए मैं गलत कह रहा हूं तो बता दीजिए आप। क्या समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में नहीं बोलते उल्टी सीधी? क्या साइकिल के बारे में उल्टी सीधी नहीं बोलते? क्या कांग्रेस के और नेताओं के बारे में या दूसरे दलों के नेताओं के बारे में उल्टी सीधी नहीं बोलते? तो सम्मान करना जानते नहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता। इनको सम्मान की भाषा कहां आती है? ये तू तड़ाक करते हैं लोगों से। और हिंदुस्तान की संस्कृति संस्कार ऐसा है ही नहीं। जिस भाषा का इस्तेमाल करती भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो बैठे हुए, उस भाषा से तो आप मानिए मेरा, जैसे हम लोग जब डिबेट करते हो तो ऐसा लगता है हम क्यों कर रहे हैं डिबेट, मन किस बात पे कर रहे हैं? भाई ये हिंदुस्तान की संस्कृति और संस्कारों वाला देश है। यहां हम कैसी भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं? ये हमें ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कम से कम भाषा की मर्यादा तो बनाए रखनी चाहिए। और कम से कम तो समाजवादी पार्टी से गए, इनको तो सीख लेना चाहिए कि समाजवादी पार्टी लोग वैसी भाषा की मर्यादा रखते हैं, वैसे दूसरों का सम्मान करते हैं। तो मुझे लगता है भाषा की मर्यादा को बनाए रखना चाहिए। और भाषा की मर्यादा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ही गलत करते हैं, तो नेताओं की क्या बात करें हम? क्योंकि नेता प्रवक्ता तो इनके ऐसे हैं कि इनकी भाषा की मर्यादा से तो देखो तो 40 सीटें जो कम हुई हैं, इनकी 60-70 सीटें इनकी भाषा की मर्यादा से कम हुई हैं। अगर इसी तरह से चलता रहा तो आप इंतजार कीजिए कि ये भारतीय जनता पार्टी को समेट देंगे। अभी तो 240 आई है ना, 60-70 ही कम हुई है। कौन समेट देंगे भारतीय जनता पार्टी? भाषा की रही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। एक सेकंड प्रवक्ता जो भाषा की मर्यादा है, भारतीय जनता पार्टी को कौन समेट देगा? सपा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो ये बात देखिए, ये है भाषा की मर्यादा। आप देख लीजिए, आ गए अपने उसी पे, आ गए अपनी भाषा की मर्यादा पे। ये उत्तर प्रदेश की जनता देखती है, इन्होंने 33 पे पहुंचाया है इसी भाषा पे, और आने वाले दिनों में 3 पे पहुंचा देंगे। गौरव, ये आप पे डायरेक्ट हमला है कि आपकी भाषा की वजह से बीजेपी की सीटें कम हुई है, सपा कह रही है। देखिए ऐसा है, मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं तो मानता भी नहीं हूं कि टूटी साइकिल कहीं है। हमारी तो प्रतिद्वंदी भी नहीं है। सबसे ज्यादा भारत विरोधी सोच तो इन्हीं की है। ये भी सर्जिकल स्ट्राइक्स का प्रूफ मांगते हैं। रामगोपाल यादव का बयान बताओ, उन्होंने कहा मोदी जी ने सैनिकों को मरवा दिया अपना चुनाव जीतने के लिए। और ये प्रवक्ता महोदय अनुराग बीच में नहीं तो हाथापाई करते हैं। अनुराग बीच में ना बोले, बीच में क्यों बोल रहे हैं अमित जी? अब आप नहीं रेगुलेट कर पा रहे, आप या तो उनका फेडर डाउन कर दीजिए। अभी वो इतना व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे थे, हम सुन रहे थे। ये जो प्रवक्ता बैठे हैं, ये स्वयं हाथापाई करते हैं स्टूडियो में, गुंडों मवालियों की तरह बात करते हैं, और उसके बाद यहाँ पे आके ज्ञान देते हैं।
मैं केवल इतना कहूंगा, इन्होंने एक और बात कही, राहुल गांधी जाता है कह रहा था। अरे राहुल गांधी स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए क्या कहता है अमीर जी, सुनिए। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोग डंडों से मारेंगे। ये राहुल गांधी का वक्तव्य है। जो बोटी बोटी कर दूंगा इमरान मसूद, वो कांग्रेस पार्टी में गलत शब्द है। इन सबको तो ये इन सबको बता किसी रहे ने हैं, एंडोर्स नहीं करा। इन सबको किसी पॉलिटिकल पार्टी ने एंडोर्स नहीं करा गौरव भाटिया। लेकिन लीडर ऑफ ऑपोजिशन को आतंकी नंबर 1 कहना ये भी तो जायज नहीं है ना गौरव भाटिया। क्या लीडर ऑफ ऑपोजिशन को आतंकी नंबर 1 कह सकते हैं भारत का? आप बताइए। आपकी एक और सांसद है कंगना रनौत, उन्होंने भी इस बात का समर्थन कर दिया कि हाँ मैंने तो पहले बोला था इस बात को। अब मैं अपनी बात पूरी कर लूं, उसके बाद जो है नहीं आप कर ही रहे हैं अपनी बात पूरी, लेकिन प्रश्न का जवाब सबसे पहले मैं पूरी बात एक मिनट अमीर जी, आपने देखा कांग्रेस पार्टी आज ये कह रही है राहुल गांधी की जान को खतरा हो सकता है इन बयानों से। आज मैं पूछना तो क्या चाहता बोला है आपके एक नेता मारवा ने, तेजिंदर सिंह मारवा ने क्या बोला है? अरे प्लीज, उन्होंने बोला कि इंदिरा गांधी का जो हश्र हुआ वो राहुल गांधी का होगा। इंदिरा गांधी का क्या हश्र हुआ था? इंदिरा गांधी के चित्र होता कि 34 गोली मारी थी इंदिरा गांधी को। ये क्या करना चाहते हैं आप लोग देश के अंदर? राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है। राहुल गांधी अगर आपका एक नेता बोला उस पर कार्रवाई क्या कर रहे हैं आप लोग? अगर इमरान मसूद ने करा, कांग्रेस ने उसको भुगता, कांग्रेस को इसका नुकसान हुआ, आज आपके नेता बोल रहे हैं, तो इसलिए आपको भी सोचना पड़ेगा इसके बारे में। गौरव भाटिया, मैं बहुत साफ गोई से बात करता हूं अपने कार्यक्रम। जवाब दे दूं। आपके तेजिंदर सिंह मारवा बोल रहे हैं जो इंदिरा गांधी का हश्र हुआ वो राहुल गांधी का हश्र होगा। आप बात पूरी करना ही नहीं चाहते। नहीं, आपकी बात मैंने पूरी होने दी, आपकी बात मैंने पूरी होने दी, लेकिन क्या आप इस बात को सपोर्ट करते हैं? अमित जी एक सेकंड अनुराग, अब आप मेरी बात सुनेंगे प्लीज सर। अब आप मेरी बात सुनेंगे जी 40 सेकंड। थोड़ा संयम रखें, तब तक आप पानी पीजिए और मैं गौरव जी मुझे पानी मत पिलाइए, आप मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। मेरा आपसे निवेदन ये है, आपके लिए गुनगुने पानी की व्यवस्था मैं वहां करवा देता हूं। अभी जी आप पानी नहीं पीते हैं? आप पानी नहीं पीते क्या? आप कहिए ना, आप अपनी बात कहिए, आप अपनी बात। ठीक है, पानी पिलाते हैं तो आप भी पानी पिला रहे हैं, मैं बोलूं, मुझे 1 मिनट पिला रहे हैं, मैं अपनी बात कह लूंगा। धन्यवाद। अमीर जी पानी पिला रहे हैं। राहुल गांधी का पहला बयान, पानी पिला रहे हो। अमीर जी ये गलत बात है। ना हम पी रहे हैं ना पिला रहे हैं। मेरा निवेदन है कि मैं अपना जवाब मांग रहा हूं। ओके गौरव जी, देखिए मैं अब आपको राहुल गांधी के बयान कुछ बताना चाहता हूं। वाराणसी में चप्पल मारी है प्रधानमंत्री को और उसको सही ठहरा रहे राहुल गांधी। सड़क पर लोग डंडे मारेंगे, ये राहुल गांधी ने कहा। उसके बाद चौकीदार चोर है, राहुल गांधी ने कहा। और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने बताया ये गालियां कांग्रेस पार्टी ने दी हैं 110 नरेंद्र मोदी जी को। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, नीच कमीना, मौत का सौदागर, जहरीला सांप, बिच्छू, चूहा, रावण, भस्मासुर, नालायक, कुत्ते की मौत मरेगा। मोदी को जमीन में गाड़ देंगे, राक्षस, गलत है ये सब बातें। कातिल, हिंदू, जिना, जनरल डायर। ये क्या बताता है? ये बताता है राहुल गांधी के इशारे पे ये होता है। राहुल गांधी को पार्टी से कब निकालेंगे? दूसरी बात, आपने मुझसे पूछा तो मैं उत्तर दे दूं। कोई भी गलत भाषा का प्रयोग हो वो बिल्कुल अनुचित है, लेकिन जब राहुल गांधी स्वयं गाली दे नरेंद्र मोदी जी को, जब तू तड़ाक करे, उनका सम्मान न रखे। नहीं, राहुल गांधी ने जो डंडे वाली बात बोली कि प्रधानमंत्री को डंडे से मारेंगे, मैंने उस भाषा के लिए भी बोला। मेरा स्पष्ट रूप